हुए। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने वर्ड प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन बताए थे। आज वर्ड प्रॉब्लम में मैं कुछ क्वेश्चन आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 2 संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। हमको 2 संख्या पता करनी है जिनका जोड़ 27 है और गुणनफल 182 है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। क्यों 27 माइनस x होगी, यहाँ हम समझते हैं। सपोज डैट कोई 2 नंबर को जोड़ना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27। मान लीजिए कि अगर कोई बोल दे बंदा कि ये पहली संख्या 20 है, तो आपके गले से आवाज़ यहाँ निकलेगी, कितना होना चाहिए, 7। आखिर ये आया कैसे? सपोज डैट यहाँ हम दूसरी अभी लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 घटेगा ना, तो कितना बचा, 7। चलिए हम यहाँ 7 बैठा ला, 20 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। वही चीज़ यहाँ हुआ है कि पहली संख्या को हम लोग कुछ सपोज डैट कर लेंगे x, क्या मान लेंगे, x, ठीक है, क्या मान लेंगे, x। तो प्लस x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, क्योंकि x घटता नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल 182 है, यानी x को किससे, 27 माइनस x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 182। चलिए अब देखिए, x को 27 से किया 27x, x को x से किया माइनस एस स्क्वायर बराबर 182। अब एक काम करते हैं, एस स्क्वायर निगेटिव में है, हम इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जा रहे हैं, इधर क्या बच जाएगा, 0। तो एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हम इसको लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस, चलिए अब देखिए, एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ पर से 2 पैटर्न है। हम चाहे तो इसको गुणनखंड पे बना सकते हैं, या द्विघात समीकरण के जो फॉर्मूला था, द्विघात सूत्र, जिससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन द्विघात सूत्र पे बताए थे। आज थोड़ा सा गुणनखंड पे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन छोटा है। देखिए करेंगे क्या, अगर हम 14 को 13 से गुना करें तो 182 होगा। 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा ना। हम गुणनखंड पे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एस स्क्वायर जस का तस, 27 है, 14 माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आइए अब इसका यहाँ पर हम फैक्टर कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 4 पद था तो 4 पद का आधा, 2 पद, माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x माइनस 14। इन दोनों में कॉमन 13, तो बचा x माइनस 14। अब कॉमन कौन हो रहा है, x माइनस 14, इधर से कौन, x माइनस 13 बराबर 0। पार्टीशन, x माइनस 13 का कंपेयर 0 से करेंगे, x माइनस 14 का भी कंपेयर 0 से करेंगे। माइनस 14 को इधर फेंक दीजिए तो प्लस 14, माइनस 13 को इधर फेंक दीजिए प्लस 13। अब हमारे पास 2 चॉइस है, हम दोनों में से किसी पे, दोनों पॉजिटिव में आ रहा है ना। चलिए, पहली संख्या x थी यानी 13, दूसरी 27 माइनस x था, यानी x की जगह 13 बैठा लीजिए यानी 14। अब इसी तरह से यहाँ पे भी निकाल लीजिए, पहली संख्या क्या, x था, x का वैल्यू कितना है यहाँ, 14। दूसरी संख्या क्या, 27 में से अगर 14 घटेगा तो 13, यानी हो सकता है पहली संख्या आपकी 14 आए या 13 आए,
दूसरी संख्या 13 होगी या 14 होगी। आप देख लीजिए 14 को 13 से गुना करके तो 182 होगा, 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगर आपको गुणनखंड पे दिक्कत हो तो आप a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -27, d का वैल्यू 182, d निकालिए, फिर द्विघात सूत्र पे भी आप बना सकते हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो पहली पूर्णांक संख्या को हमने सपोज डैट x किया, क्या माना x, तो अगली संख्या मेरी कौन होगी x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों वर्गों के योगफल का योग 365 है। ठीक है, एस स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसी पे हम इसको तोड़ दे रहे हैं, तो a की जगह x था, a स्क्वायर, b की जगह 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2ab सीधा हम लिखते हैं 2x। ठीक है, आइए s स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस 2x, इस 1 को लिखा, ठीक है, प्लस 365, इधर आ जाएगा -365 बराबर 0। 2s स्क्वायर प्लस 2x, इतने में से इतना जाएगा, क्या बचेगा 364। कुछ देखिए कॉमन हो रहा है, सबको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आइए एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो अभी हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। 14 को 13 से गुना किया था तो 182, अगर 14 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, है ना। हमने गुणनखंड में सीखा था, गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर इतना। अगर दिक्कत हो तो आप a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -182, d निकालें, फिर x निकालें। चलिए अब हम यहाँ पर तोड़ते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, 14 गुना 13, 14 को अगर 13 से गुना करेंगे 182, अगर 14 में से 13 घटा दे तो क्या बचेगा 1, बीच में 1 बच रहा है ना। देखिए करेंगे क्या, एक तरफ 14 लिख लीजिए, एक तरफ 13 लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, बीच वाले पे ध्यान देना है। बीच वाले में कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़े डिजिट में प्लस मारिए, प्लस माइनस माइनस। अब पार्टीशन, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, प्लस 14 इधर आ जाएगा -14, और -13 इधर आ जाएगा +13। ठीक है, तो पहली संख्या x का वैल्यू 13 और दूसरी संख्या 13 + 1 यानी 14। ठीक है, और यह संभव नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है हमको 2 घनात्मक संख्या निकालनी, पॉजिटिव में निकालना है, इसलिए लिखेंगे यह संभव नहीं है, या लिख सकते हैं या मान्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण हमको 13 दे रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। ठीक है, प्रश्न से ऊंचाई हो सकता है, ऊंचाई की जगह क्वेश्चन में आपको शीर्षलंब भी दे सकता है, तो हम यहाँ शीर्षलंब भी लिख ही दे रहे हैं। आधार से 7 कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, सपोज डैट
आधार को कुछ मान ले रहे, तो क्या माना x, यानी x माइनस 7। सवाल को ध्यान से अब समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है और कर्ण हमको खुल के दे रहा है 13। क्या दे रहा है? 13। ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके सामने ये कर्ण होता है। अब ऊंचाई मेरा ये होगा कितना? x माइनस 7, और आधार को हमने क्या माना है? x। आधार ये वाला पोर्शन होता है, आधार मेरा। इस फिगर को सजा दिया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो हम इसको उसी पर तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख ही देते हैं, हटाइए। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज। ठीक है, लंब x माइनस 7 यानी ऊंचाई मेरी है। ठीक है, यहाँ शेषलंब लिख दिया है। आधार मेरा कौन है? x। कर्ण कौन है? 13। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूले पे आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम उसी पे इसको तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी हम सीधा यहाँ पे 14x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस s स्क्वायर 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, यानी 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 169। चलिए s स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस s स्क्वायर बराबर 169। अब एक काम किया, s स्क्वायर कितना हो गया? 2s स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 14x प्लस 49 प्लस 169 को इधर फेंकेंगे तो क्या होगा? माइनस में बराबर 0। द्विघात समीकरण के फॉर्म में सजाना है। अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, 2s स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 9 में 9 गया 0, 16 में से 4 जाएगा 100। चलिए अब इतना जब हो गया तो आप देखिए 2, 14, 120 किसी टेबल में कट रहा है तो सबको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉमन करने का एक तरीका और है, आप 2 बाहर करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए s स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 से सबको क्या किया मैंने? कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आइए, अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, अब हमको गुना करने पर 60 लाना है और जोड़ने घटाने पे 7 लाना है। ठीक है, तो 12 का टेबल पढ़िए, 12 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ें तो 60 होगा, और 12 में से अगर 5 जाता है तो 7 बचता है। हमारा दोनों सुटेबल ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर देते हैं। x का पहले 2 कॉलम ले लीजिए। ठीक है, आइए, एक तरफ 12 लिखा, एक तरफ 5 लिखा। बीच वाले पे ध्यान देना है कि साइन कौन सा है? माइनस, तो बड़े डिजिट में माइनस रखिए। माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से पार्टीशन, x प्लस 5 को कंपेयर 0 से, x माइनस 12 को कंपेयर 0 से, तो माइनस 12 इधर आ जाएगा पॉजिटिव 12, इधर प्लस 5 इधर आ जाएगा माइनस। यह संभव नहीं है क्योंकि कोई भी आधार लंब कर्ण वो निगेटिव में नहीं आता है। इसका मतलब आधार मेरा कितना निकला? देख सकते हैं x माने हुए थे, आधार मेरा कितना निकला? 12। आइए, ऊंचाई बोले तो शेषलंब 12 माइनस 7, क्योंकि आधार जो है वो मेरा कितना आया है? 12, यानी 5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ जितना हो सके आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कुछ इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो आई बटन में डाल दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।